चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, है ना। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर है। उसको आज हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ेंगे उसके बारे में कि उस संख्या में क्या क्या है, कौन कौन सी संख्या है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना, और उसका डिफिनेशन क्या होता है, सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूले, ताकि इस तरह की वीडियो सबको समय समय पर मिलता है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम वहां से। सबसे पहले देखते हैं संख्या के बारे में, ठीक है ना। संख्या के बारे में, तो संख्या के बारे में जब देखते हैं तो संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दो प्रकार की संख्या होती है, कौन कौन? एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक, है ना। इसको अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, अवास्तविक भी कह सकते हैं, जो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है तो क्या है? काल्पनिक है। और ये क्या है? वास्तविक है ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, है ना। जिसे जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, जिसे क्या कर संख्या पर दर्शा सकते हैं। जैसे हम इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? जैसे मान लीजिए होगा 2 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, √3 हो गया, है ना, 1/2 हो गया, etc इत्यादि। इस तरह की बहुत सारी संख्या है। परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सबको तो हम दर्शा सकते हैं ना संख्या पर। तो सभी संख्या क्या होगी? वास्तविक में होगी। लेकिन काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, या दर्शा नहीं सकते, है ना, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब इसको संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकते भाई सोच में पड़ जाएगा कोई, भाई कौन सी संख्या जैसे संख्या रेखा पर अभी तक तो हम पढ़े हैं कि भाई सभी संख्या तो संख्या रेखा पर दर्शाना पड़े, है ना। ये कौन सी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर नहीं रख सकते हैं? तो ये होता है ए प्लस आईबी के रूप का। ये संख्या किस रूप का होता है? ए प्लस आईबी का। और इसमें आई जो है ना, आई जो शब्द है आयोटा से लिया गया। आई जो शब्द किससे लिया गया? आयोटा शब्द से, आयोटा शब्द से, है ना, लिया गया। अब सुनिए, ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, यानी आई का वैल्यू होगा √-1, है ना। √-1 को हम संख्या रेखा पर नहीं रख सकते। कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर माइनस में है, रूट के अंदर माइनस है, तो उसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। अर्थात वो क्या होगा? वो कौन सी संख्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। अगर मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है √-2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2√2 आई, है ना, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस के बदले में क्या लगा दिया? आई लगा दिया। आई लगा दिया तो मतलब अपर में हो गया, सॉरी अपर में काल्पनिक हो गया। इसको संख्या रेखा पर हम नहीं दर्शा सकते। आज इसमें जितनी संख्या आती है उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, है ना। जिसे संख्या रेखा पर, जिस संख्या को मतलब हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इस वास्तविक संख्या को हम क्या करते हैं? दो जगह बांटते हैं। कितने जगह? इसको अब हम दो जगह बांटते हैं। कौन कौन सी संख्या को दो जगह? इस संख्या को दो जगह किस में बांटेंगे? एक तो बांटेंगे परमीय संख्या में, परमीय संख्या, दूसरा होगा अपरमीय संख्या। परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, है ना। तो परमीय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरमीय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसमें? p/q के रूप में। मतलब क्या? इसको p/q के रूप में लिख देंगे, लेकिन p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए, है ना। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो 2/3 है, आपको समझ में आ रहा है। -4/6 ये भी बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर सॉरी तो 2 है,
बाटा में नहीं है तो परमेय संख्या नहीं, यही ना आप समझिएगा। लेकिन नहीं, अगर बाटा में नहीं भी लिखे हैं, संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, अगर उसको बाटा में नहीं लिखे हैं तो मतलब क्या, ये भी परमेय संख्या है, ये दशमलव में है, ठीक है। इसके बाद किसी यहाँ देखिए, आप कहिएगा सर ये तो शांत है ना, इसके बाद किसी संख्या पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलेंगे तो कितना होगा, ये 6/10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा, 0.77 है ना। तो इसको हम बदलने के लिए बाद में बता, आगे जब क्वेश्चन बताएंगे ना उस समय हम आपको बता देंगे बदलने का तरीका कैसे बदला जाता है। ये सारी संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। कहेगा पूछिएगा सर जीरो परमेय संख्या है, जीरो परमेय संख्या है, तो जीरो भी परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए अपरमेय किससे कहते हैं, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे 2 हो गया, 2 हो गया, √5। और रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, अपरमेय हो जाएगा। पाई का है, ये किसको पाई कहते हैं, पाई का अपरमेय संख्या है। अब कहिए सर पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, या 0.141 ऐसे करके होता है ना। तो कहिए सर तो बाटा में है तो परमेय संख्या ऐसे क्यों नहीं कहेंगे, तो पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, माने पूर्ण मान इसका नहीं है 22/7, इसको अपरोक्ष मान सन्निकटित मान निकालने के लिए आप सीखेंगे, है ना। तो उसको पाई का सन्निकटित मान है 22/7, है ना, उसका मान अपरोक्ष मान है ना, सन्निकटित मान है, उसका ओरिजिनल मान ये नहीं है, इसलिए इसको का अपरमेय संख्या में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आप अपरमेय संख्या पर टिक लगाइएगा, है ना। आइए देखिए इसमें देखिए 10 किसी निश्चित संख्या पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में अब बात, इसमें अभी कौन कौन संख्या है दशमलव वाले में, तो जब दशमलव पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि दशमलव संख्या में कौन सी संख्या परमेय होगी और कौन सी संख्या अपरमेय होगी, है ना। अब किस स्थिति में शांत होता है, किस स्थिति में अशांत होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो अगले क्लास में आपको पढ़ा देंगे। अब यहाँ समझते हैं, इसके बाद परमेय संख्या के बाद हम यहाँ समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं बताइए, तो पूर्णांक संख्या इसको हम जेड से स्विच करते हैं, किससे, जेड से डिनोट करते हैं। अब पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित रूप को क्या लिखेंगे, ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को, संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब एक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, धनात्मक भी आ जाएगा, ऋणात्मक भी आ जाएगा और शून्य आ जाएगा। जैसे में यहाँ हम लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस इन्फिनिटी से एक आ जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये इधर कहा जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी। अब सबसे छोटा इधर -इन्फिनिटी कितना है, अब आप कहिए सर -100 सबसे छोटा है, कहिएगा -100 सबसे, तो हम कहेंगे -1 से 1 भी तो उससे छोटा हो जाएगा, है ना, तो इसके ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, जो ज्ञात कर सकते हैं, छोटा पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। सबसे बड़ा सबसे छोटा पूर्णांक इसमें ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए, इसमें तब दो संख्या है, धनात्मक और ऋणात्मक। तब धनात्मक किससे कहते हैं, ऋणात्मक किससे कहते हैं, और शून्य कौन सी संख्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तब लिखिए धनात्मक संख्या जिसका चिन्ह धन हो, किसे कहते हैं, जिसका चिन्ह धन
यानी कि प्लस में हो उसे क्या कहते हैं, जिसका चिन्ह का धन हो प्लस उसे क्या कहते हैं, उसे धनात्मक कहते हैं। क्या जिसका चिन्ह धन यानी प्लस उसे क्या धनात्मक कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 है ना, ये धनात्मक संख्या हो जाएगा। ये धनात्मक, अब देखो सर इसका अगर प्लस तो लिखा ही नहीं तो कैसे हो जाएगा। तो देखिए प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है ना, ऑलरेडी अगर इस चिन्ह के इस अंक के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो किसमें है, प्लस में। किसमें है बाबू, प्लस में है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसका चिन्ह या जिस संख्या का जिसका चिन्ह कैसा हो, ऋण मतलब का माइनस हो, जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो उसे क्या कहते हैं हम, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे में कौन कौन होगा, जैसे में हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4, इस तरह माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ये प्लस में इधर इन्फिनिटी तक चल जाएगा है ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक संख्या, ये हो जाएगा धनात्मक संख्या। अब बात आती है कि ये जो है ये संख्याएं है, संख्या पर किस होती है और जीरो कौन सी संख्या है, तो इसको हम बता देते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, आप लोग तो अभी समझ लीजिए क्या समझ है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब शून्य कौन सी संख्या है, तो शून्य को हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं हम, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं हम, शून्य पूर्णांक कहते हैं। ये क्या शून्य पूर्णांक है, यह कैसा है, यह न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है ना। ये न धनात्मक है और न ऋणात्मक है, मतलब इसको हम धनात्मक श्रेणी में नहीं ले सकते हैं और इसको ऋणात्मक श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। मतलब ये क्या है, अपने आप में एक अपना एक अलग है। और देखो कुछ चीज यहाँ पर नोट में है, लिख लीजिए। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या किस पर होता है, पूर्णांक संख्या बाएं से दाएं की ओर बढ़ते क्रम में होती है। बाएं से दाएं की ओर, दाएं की ओर क्या होती है जी, बढ़ते क्रम में होती है। बढ़ते क्रम, धनात्मक लिखा है, बढ़ते क्रम में होती है। मतलब क्या, देखिए संख्या पर जो भी पूर्णांक संख्या होती है क्या बाएं से दाएं की ओर, अगर हम यहाँ संख्या रेखा दर्शा लिखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर बीच में कहते हैं 0, इधर -1 होगा, -2 -3 -4, इधर बढ़ेगा ये, इधर का होगा 1 2 3 4, इधर ये बढ़ेगा है ना। तो क्या होता है, देखिए इधर की सभी संख्याएं इधर की सभी संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। समझते चलिए, इधर की जितनी संख्या है इससे क्या होती है, छोटी होती है। सॉरी, इधर की सभी संख्या से ये संख्या छोटी होती है ना। मतलब कहा कि सभी ऋणात्मक संख्या 0 से भी छोटी होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखिए सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, सभी ऋणात्मक संख्या संख्या रेखा पर शून्य के किस ओर होती है, संख्या रेखा पर शून्य के किस ओर होती है, बताइए तो किधर होता है, तो शून्य के इधर यानी बाईं ओर होता है, बाईं ओर, तथा कहती है शून्य से छोटी होती है।
मतलब आपसे कोई पूछेगा कि सभी ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है कि बड़ी होती है, तो क्या बताएगा? क्या होती है बताइए? छोटी होती है। सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? शून्य से छोटी होती है। और सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर सभी धनात्मक संख्या संख्या रेखा शून्य के किधर होती है? दाईं ओर स्थित होती है। दाईं ओर, दाईं ओर स्थित होती है तथा क्या होता है जी? तथा शून्य से बड़ी होती है, बड़ी होती है ना। जितनी धनात्मक संख्या है सब देखिए शून्य के दाईं ओर है, और शून्य से सभी संख्या बड़ा होगा। सभी धनात्मक शून्य से बड़ा, सभी ऋणात्मक शून्य से छोटा, सभी धनात्मक शून्य के दाईं ओर, सभी ऋणात्मक शून्य के बाईं ओर। शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। इतना बात याद रहेगा। अब यहाँ पर सुनिए, एक चीज याद रखिएगा, कुछ चिन्ह है यहाँ पर ऐसे, ये वाला चिन्ह हम लिखते हैं ना, ये किसका चिन्ह है? छोटा है, ये चिन्ह बड़ा है और ये बराबर है। ये जिधर मुंह खुला रहता है ना उधर बड़ा संख्या होता है, जिधर मुंह बंद रहता है ये बंद रहता तीर के जैसा होता है ना, इधर का होता है संख्या छोटी होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, आज इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे लोग।